क्योंकि आप बीजेपी के पत्रकार हैं, अगर पार्टियों के निर्णय वही हुए तो परिणाम भी वही होंगे। आज बीजेपी को हराने के लिए पूरा समाज एकत्रित है। हमारे साथ एटा लोकसभा से सांसद दिवेश साख जी हैं, बात करते हैं। आज उनका यहाँ औरैया जिले का अछलदा जो क्षेत्र है वहाँ का दौरा रहा है। तो सांसद जी, ये आपका जो दौरा रहा है, विधानसभा 2027 नजदीक है, ऐसे में क्या ये संगठन की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया या फिर चुनाव की तैयारियां हैं, या फिर इससे जनता कुछ उम्मीद करे आपके इस दौरे से? नहीं, ऐसा है कि ये मेरा गृह जनपद है और हमारा गांव भी इसी ब्लॉक में है और यहाँ से 6-7 किलोमीटर बाद मेरा गांव है और ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। तो इनसे सभी लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ आया था और इन लोगों ने हमारे स्वागत की व्यवस्था करी थी। चूँकि ये क्षेत्र हमारा पुराना भी रहा है, इसलिए राजनीतिक चर्चा भी हुई, सभी लोगों से उनका हालचाल जाना। आप इसको 2027 से लेकर मानना चाहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पे जब सामाजिक बैठकें होती हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए होती है। प्रदेश सरकार और विपक्ष लगातार अपराध को लेकर अलग अलग आंकड़े पेश करता है, तो क्या लगता है आपको, अपराध कुछ कम हुए हैं या फिर आंकड़ों की तस्वीर बदली है? देखिए, अगर एनसीईआरटी का डाटा निकालें तो अपराध किसको मानेंगे, जो लिखित में है या जो लिखे नहीं गए? जो लिखित में है वो डाटा में आ जाएंगे, जो लिखे नहीं गए हैं तो वो भी अपराधी। तमाम आज चाहे महिला सम्मान की बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, तो सरकार निरंतर विफलता की तरफ जा रही है। युवाओं के हक की बात हो, विफलता की तरफ जा रही है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। जब सभी वर्ग के लोग परेशान हैं तो इस सरकार से क्या अपेक्षा करी जा सकती है? और जो चीज़ आपने बताया कि डाटा की है, डाटा की बात अलग है, लेकिन जो धरातल पे स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति है सरकार की और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जिसमें आप एमपी चुने गए, जब पीडीए चरम पर था समाजवादी पार्टी का, उस टाइम लहर थी एक पीडीए की। इस बार 2027 में क्या रंग लाएगा? क्योंकि मैंने भी आपका चुनाव कवरेज किया था वहाँ पे एटा में, तो इस बार क्या पीडीए सफलता मिलेगी पीडीए को? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार पीडीए समाज में जा रहे हैं और पीडीए को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो राम मंदिर चोरी हुई, युवाओं पे, नौजवानों पे, शिक्षकों जो शिक्षित बच्चे हैं उन पे लाठियां भांजी गई अपने अधिकार के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जमीन तक जाएगा और जब सभी वर्ग परेशान है तो निश्चित तौर पे इस बार सरकार बदलने वाली है। अच्छा, पीडीए को लेकर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि ये जब खुद अर्थ जिनको नहीं पता होता पीडीए का, वो समाज को क्या संदेश देंगे? कभी पिछले से पिछला हो जाता है, कभी पीछे पंडित हो जाता है, काफी बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि पीडीए चूचू का मुरब्बा है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जिस विचारधारा को लेकर स्वामी जी राजनीति कर रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ में लेकर उसी विचारधारा पर चल रही है। आप भी रहे उनके साथ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो आइडियोलॉजी का खेल है, विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में जो विचारधारा स्वामी जी की है वही विचारधारा समाजवादी पार्टी की। अंतर कुछ नहीं है, केवल शब्दों का अंतर है। तो शब्द हम लोग भी अच्छे यूज करते हैं और उनका अपना व्यक्तित्व होगा वो कैसे यूज कर रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी, वो भाजपा पार्टी से आए हैं, आपके बड़े भाई को भाजपा ने विधायक बनाया, आपकी भतीजी है, उनको टिकट दिया, टिकट का दावेदार अभी भी हैं। आपकी मतलब क्या यहाँ पे सपा में आने का विचारधारा या बदलाव था या फिर राजनीति का कुछ सुविधाजनक आपके लिए? आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं भाजपा से नहीं आया, बीजेपी ने विधायक नहीं बनाया विनय साख को। विनय साख ने बीजेपी की सरकार बनाई 2017 में और बीजेपी की हैसियत नहीं थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले, क्योंकि जब विनय साख के नेतृत्व में बीएसपी को तोड़ा गया था 17 में, जब बीएसपी कमजोर हुई तब भाजपा उत्तर प्रदेश में बनी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनाने वाले विनय साख जी थे, बीजेपी नहीं। बीजेपी की हैसियत नहीं थी, नहीं तो उससे पहले सरकार बना लेती। जब बीएसपी खत्म हुई तब सरकार बनी बीजेपी की और बीजेपी की विचारधारा से क्षुब्ध होकर हमने 22 में पार्टी छोड़ी, लिहाजा दोनों सीटों को बीजेपी का नुकसान हुआ। और जिस 24 में जिस सीट से मैं बहुत जीत के आया हूं वो बीजेपी की कोर सीटर थी, हॉट सीट थी।
तो जब जनता का जनादेश बदला, हमारे समाज ने बीजेपी को बनाया था, और बीजेपी के बनने के बाद हमारे समाज के साथ शोषण हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, जो समाज के लीडर हैं वो समाज की बात नहीं कर पाए। इसलिए अब 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी इस प्रदेश से जाने वाली है और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी 2027 में, जब विधुना से आपकी भतीजी शायद अगर टिकट उनको मिलता है वो उम्मीदवार होंगी और सामने आपकी पार्टी के सपा के उम्मीदवार होंगे, तब किस तरह से प्रभाव और राजनीति अलग, दोनों अलग हो जाएंगे क्या? क्या इससे पहले क्या चुनाव नहीं थे? आप बार बार पारिवारिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं। भाई इससे पहले भी तो चुनाव देख चुके हैं, परिणाम भी देख चुके हैं। अगर निर्णय वही हुआ, मतलब अगर पार्टियों के निर्णय वही हुए तो परिणाम भी वही होंगे। आज बीजेपी को हराने के लिए पूरा समाज एकत्रित है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से 27 में बहुत बुरी तरह सिसक खा के हटने वाली है। आपका लास्ट संदेश क्या रहेगा जनता को? संदेश है कि सभी जो मूल मुद्दों के लिए वोट करते हैं, सिंचाई, शिक्षा, पढ़ाई, रोजगार, व्यापारियों को उनके हक का पैसा मिले, किसानों को उनके हक का पैसा मिले, इन मुद्दों पर सरकार बनाई जाए, न कि धर्म की आड़ में सरकार बनाई जाए। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब हम लोग इस देश के नागरिक हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। ये बात हर व्यक्ति को समझनी चाहिए जो इस देश का नागरिक है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एटा लोकसभा से सांसद देवेश चाक जी।